भारत माता की जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के उपरांत परेड के कमांडर श्री अश्विनी मैथिल कमांडेंट अब परेड के 2IC श्री प्रवीण कुमार को परेड का चार्ज सौंपने जा रहे हैं। परेड के कमांडर श्री अश्विनी मैथिल कमांडेंट परेड के 2IC को चार्ज सौंपते हुए। और अब गर्व से अग्रसर हैं परेड के कमांडर। शानदार परेड के लिए बधाई। शाबाश परेड कमांडर, शाबाश बहादुर प्रहरियों। और देवियों तथा सज्जनों, हम आपको बता दें कि परेड के प्रस्थान के साथ ही इस प्रांगण में प्रारंभ होने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रदर्शन जो अनूठे हैं। परेड तेज चाल से परेड प्रांगण से बाहर जाती हुई और अब हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रदर्शन जिनमें विरासत के प्रति लगाव है, संस्कृति की सुगंध है और व्यावसायिकता तथा साहस व रोमांच का मिश्रण है। इसके तहत आप देख पाएंगे गुजरात का लोक नृत्य मनियारो रास, झारखंड की लोक संस्कृति के तहत खड़िया लोक नृत्य, कूच बिहार से आए सीमावर्ती बच्चों की बल के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत योग प्रदर्शन के साथ भागीदारी, सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित श्वानों की ऑपरेशनल क्षमताओं को उजागर करता विशेष प्रदर्शन तथा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली सीमा सुरक्षा बल की जाबाज व सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम का साहस व रोमांच भरा प्रदर्शन। इस समय बैंड पर बजते हुए धुन हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बनके पहचान खड़े। सीमा के ये सजग प्रहरी हमारी सभ्यता और संस्कृति के रखवाले हैं। गुजरात के लोग वैसे भी सीमा सुरक्षा बल और सीमा प्रहरियों से असीम प्रेम करते हैं। उनका प्रेम समय समय पर हम सभी महसूस भी करते हैं। आइए सबसे पहले अब हम आपको सीमा सुरक्षा बल के गुजरात फ्रंटियर से आए सीमा प्रहरियों की एक खास प्रस्तुति से रूबरू करवाते हैं, जिसका नाम है मनियारो रास। सौराष्ट्र के माहिर समुदाय द्वारा प्रस्तुत मनियारो रास का नाम 11 मात्रा का द्वितीय ताल से लिया गया है। शुद्ध सफ़ेद केड़िया और चोयानी सफ़ेद पगड़ी और कंधे पर लाल बेल्ट पहने लंबे और सुंदर माहिर पुरुषों का नृत्य अद्वितीय होता है। और अब प्रस्तुत है गुजरात का लोक नृत्य मनियारो रास। संस्कृति के
बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर, प्रशंसनीय। हाला रे तारा, हाला जी तारा, हाला रे तारा, कोटी तारा पोता वकाणो, हाला जी तारा, कोटी तारा पोता वकाणो। ढे 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 बजत ढोल थे थे शरणाई शोर, जाग काज थे थे बोले, ये हरि 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 हेज हेज विकसित सुर वेद में, हर गट गट फेर फेर नटवर नाचे, हर गट गट फेर फेर नटवर नाचे, हर गट गट फेर फेर नटवर नाचे। हे और अब अपने विजय के उत्सव को मनाते ये भी साहसी योद्धा। हरे श्यामा रे तुम्हें शीत ने राजा सावड़ा। पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों के राजपूतों के शौर्य का ये था मार्शल नृत्य। आयुध कर में अपार त्रिशूल तलवार धार, निशाचर हजार पल में पड़े। हे छन छन बिज चमत्कार, झालर को चमत्कार, विसुरन को अहंकार त्रिशूल तोड़े। पटकी जिनको पथार हटकी मारे, अपार कटकी तो बापकार भागत भागी। क्या तीव्रता है, आइए हम अपनी जोरदार तालियों से इनकी इस तीव्रता को सराहें। बहुत ही सुंदर। भारत माता की जय घोष और मनियारो रास की मनमोहक प्रस्तुति के बाद आइए अब देखते हैं झारखंड के खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य खड़िया, जिसे पुरुष व महिला दोनों एक साथ मिलकर करते हैं। खड़िया नृत्य शैली का इतिहास हड़प्पा सभ्यता काल से चला आ रहा है। सीमा सुरक्षा बल से यह झारखंड के लोगों का अथाह प्रेम ही है कि वो बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह में आज स्वयं हमारे बीच हैं। तो आइए देखते हैं झारखंड का एक प्रसिद्ध व लोकप्रिय नृत्य खड़िया। जोहार।
कोणन बिरू छकाय महाबिरू छका संगोनया राजते बिरू गा छका यो रे संगोनया राजते बिरू गा छकायो आणि चोनानी धीरम धीरम कोणन बिरू छकाय महाबिरू छका संगोनया राजते बिरू गा छका यो रे संगोनया राजते बिरू गा छकायो आणि चोनानी धीरम धीरम मूगम बजायम रे छलायम बिनुले रे जुमला तारे यम बिनुले रे जुमला ता आणि चोनानी धीरम धीरम रे कोई न मेरे संग म बिनुले रे जुमला तारे यम बिनुले रे जुमला ता आणि चोनानी धीरम धीरम इया मुगम मुगम बजायम रे छलायम बिनुले रे जुमला तारे यम बिनुले रे जुमला ता लोरे लोरे कोई नंगे बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत प्रस्तुति हरिया लोक नृत्य का इन झारखंड के लोक कलाकारों द्वारा। और देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल केवल सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करता बल्कि राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करता है। इसी क्रम में आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं योग के प्रति रुचि रखने वाले भारत बांग्लादेश की सीमा पर बसे मेखलीगंज कस्बे में रहने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार के बच्चों के एक ऐसे समूह से जिनके माता पिता या तो छोटे किसान हैं या फिर मजदूरी करते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने इन बच्चों का हाथ थामा और इन बच्चों के जरिए सीमावर्ती इलाकों तक यह संदेश पहुंचाने का बीड़ा उठाया कि योग को जीवन शैली का अपरिहार्य अंग बनाना कितना लाभकारी, हितकर और सम्मानजनक हो सकता है। और आज महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री नितिन अग्रवाल की पहल पर ये बच्चे माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। निश्चय ही आज की इस प्रस्तुति से न सिर्फ इन बच्चों का मनोबल बढ़ने वाला है बल्कि इनकी भागीदारी सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले युवाओं और लोगों को एक प्रेरणा देते हुए यह संदेश देगी कि स्वाभिमान के साथ जीना क्या कहलाता है। तो प्रस्तुत है भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र कूच बिहार मेखलीगंज के इन बच्चों की योग प्रस्तुति।
बेमिसाल, बहुत ही अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हो मारे यहाँ कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी और देवियों तथा सज्जनों, हम आपको बता दें कि माननीय गृह मंत्री जी ने इन बच्चों के प्रदर्शन से प्रसन्न होकर हर बच्चे को 1,000 रुपए की नगद पुरस्कार के रूप में राशि प्रदान की है, जो इनके इस प्रदर्शन के लिए सराहनीय है और खास तौर से इनके मनोबल को आसमां की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और अब सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक अद्भुत श्वान प्रदर्शन। डीजी बीएसएफ श्री नितिन अग्रवाल के मार्गदर्शन में पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र ने इस श्वान प्रदर्शन में कुछ ऐसे इवेंट्स को शामिल किया है जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ विशेष रूप से घने जंगली तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से एक अहम स्थान रखते हैं। इसका विस्तृत चित्रण कुछ ही क्षणों में हम आपके समक्ष
करने वाले हैं। यहाँ हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आज के प्रदर्शन में विभिन्न नस्ल के श्वानों की प्रजातियों के साथ साथ आप मुख्य रूप से 2 भारतीय नस्ल के श्वानों का प्रदर्शन देखेंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल होंगे। आज के प्रदर्शन में रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड को शामिल किया गया है। हाउंड यानी शिकारी श्वान। और अब हमारी तैयारियां बस पूरी होने वाली हैं। यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे कि भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षण देने की प्रेरणा सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 30 अगस्त 2020 के मन की बात से हासिल हुई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने की बात कही थी। इन शिकारी श्वानों के जीवन और स्वभाव का अध्ययन कर इनके 3rd जनरेशन को बीएसएफ के श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर ने प्रशिक्षित किया है। और अब कृपया अपनी नज़र सामने रखें। जी हाँ, जहाँ से सबसे पहला इवेंट गुलदस्ता भेंट करने के लिए आ रहा है राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र का प्रशिक्षित श्वान। इस केंद्र का प्रशिक्षण का कार्य डॉक्टर संदीप गुप्ता, कमांडेंट वेटनरी कमांडिंग ऑफिसर, डॉक्टर नीरज वर्मा, डीसी ट्रेनिंग, और आज डेमो में शामिल हैं इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़ी, हेड कांस्टेबल सुजीत सिंह और हेड कांस्टेबल नीरज कुमार। और इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय के अभिवादन और अभिनंदन के लिए मुंह में फूलों का गुलदस्ता दबाए सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण संस्थान का प्रशिक्षित यह श्वान विनम्रता के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष बहुत ही सुंदर और अद्भुत। अब अपनी नज़र सामने रखें जहां इवेंट नंबर 1, जी हाँ, फ्लाइंग मून जंप, 16 फुट ऊंची एक लकड़ी को आप देख सकते हैं। इसे लकड़ी ना माने, अगर पेड़ पर कोई हमलावर बैठा हो और उसके हाथ में बंदूक हो तो किस तरह झपट्टा मारकर ये हमारे प्रशिक्षित श्वान उसके बंदूक को नीचे लेके आ सकते हैं, इसका ये प्रदर्शन। और सामने 18 फुट वर्टिकल वॉल, मुधोल हाउंड विजय, भारतीय नस्ल का श्वान। देखिए, अब अपनी नज़र सामने रखिए, चाहे पहाड़ सी ऊंचाई हो, किसी भी तरीके से ये प्रशिक्षित श्वान सीमा सुरक्षा बल के, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से भारतीय नस्ल के इस श्वान ने इसको अंजाम दिया। और अब अपनी नज़र इवेंट नंबर 3 जो बाईं ओर है वहाँ ले जाएं, ब्लाइंड फोल्ड रोप बैलेंस। जी हाँ, इसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग प्रदर्शन शामिल हैं। और इस समय लैडर क्लाइंबिंग करता रामपुर हाउंड का मोगली। जी हाँ, इस समय मोगली रामपुर हाउंड भारतीय नस्ल का श्वान, अगर रास्ता टूट गया हो और सीढ़ी नुमा रास्ता भी हो तो भी कितनी आसानी के साथ ये चढ़ के ऊपर जा सकते हैं और अपने राहत एवं बचाव कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। इसी का ये प्रदर्शन है। और इस तरह संतुलन बनाए हुए, शुरुआती दौर में इसको घंटे लगते थे और आज भारतीय नस्ल के श्वान ने इसे कुछ सेकंड्स में करके दिखा दिया है। और अब इवेंट नंबर 4, जी हाँ, ब्लाइंड फोल्ड रोप बैलेंस। ये भी है भारतीय नस्ल का श्वान रामपुर हाउंड संता। अगर रात का अंधेरा हो, पुल टूट चुका हो, रोपवे से जाना हो, राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम देना हो, सीमा प्रहरियों के साथ या सुरक्षा बलों के साथ आगे बढ़ना हो, तो कैसे ये रोपवे के सहारे रात के अंधेरे में भी ये श्वान आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए इन्हें प्रशिक्षित किया गया है। और इस समय देखिए कैसे संतुलन बनाए हुए बड़े ही तन्मयता के साथ भारतीय नस्ल का प्रशिक्षित श्वान संता रामपुर हाउंड, और ये बड़ी ही सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। और अब इवेंट नंबर 5, डेयर डेविल स्लिदरिंग, कि अगर रास्ता टूटा हो और मेडिकल हेल्प के लिए अगर कुछ लेकर इस छोर से उस छोर जाना हो तो किस तरह एक कमांडो की भांति स्लिदर करते हुए और बड़े ही जोश के साथ अपने मंजिल तक पहुंचता ये श्वान, राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर के प्रशिक्षित श्वान। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री नितिन अग्रवाल की सामरिक दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप और डीजी बीएसएफ के ही मार्गदर्शन में सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र ने एक ऐसे श्वान प्रशिक्षण को अंजाम दिया
जो आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई सामरिक विचारधारा को जन्म देने वाला है। यह श्वान प्रदर्शन जिसे हमने नाम दिया है पैक अटैक। बाईं ओर देखें कि एक फायर हुआ झाड़ीनुमा नक्सली इलाके में, हमारे सुरक्षा बल अपने श्वानों के साथ तेजी के साथ आकर आड़ लिया और अब निशाना साधे ये हैं, इनके साथ हैं ये प्रशिक्षित श्वान। और जैसे ही दूसरा फायर हुआ, फायर के इलाके में तेजी के साथ आगे बढ़ते ये प्रशिक्षित श्वान, और उन्होंने वहां जाकर देखा और वहां पर जाके उसने पकड़ लिया उस नक्सली आतंकी या हमलावर को जिन्होंने वहां पर झुरमुट बनाकर हमले की तैयारी कर रखी थी। और इतने में दूसरे इलाके से उनको कवर फायर मिल रहा है, लेकिन वहां भी श्वान हमारे दौड़ते हुए पहुंचते हैं और वहां भी विजय हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। ये देखिए किस तरह इस तरीके के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारे ये श्वान सुरक्षा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले हैं। इसी के मकसद से डीजीबीएसएफ श्री नितिन अग्रवाल के मार्गदर्शन में इस प्रदर्शन को विशेष रूप से तैयार किया गया है। और अब अपनी नजर सामने, जी हाँ, बैक फ्लिक, ये बहुत ही सुंदर। जय हिंद, यही तो है हमारा अभिवादन। और ये श्वान जिन्होंने आप सभी के समक्ष ये साहस और रोमांच भरे प्रदर्शन प्रस्तुत किए, इसके बाद अब एक और प्रदर्शन हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें थ्रिल है, साहस है, रोमांच है, और जिसे आप इससे पहले सिर्फ टेलीविजन पर अनेकों बार देख पाए हैं और झारखंड की धरती पर यह पहली बार, जी हां, इस परिसर में सीमा सुरक्षा बल की जांबाज और सीमा भवानी टीम द्वारा एक साहस व रोमांच भरा प्रदर्शन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। कुछ ही क्षणों में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं 34 वर्ष पूर्व गठित 18 विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली बीएसएफ की जांबाज मोटरसाइकिल टीम तथा सीमा सुरक्षा बल की महिला शक्ति के साथ गठित सीमा भवानी टीम का रोमांच भरा प्रदर्शन। उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल की सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम मात्र 7 वर्ष में राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कर चुकी है और 6 विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए सारी दुनिया में सीमा सुरक्षा बल और देश का नाम रोशन किया है। बीएसएफ जांबाज टीम के कैप्टन हैं इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया तथा बल की महिला शक्ति के साथ सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही, ऑफिसर इंचार्ज श्री मनीष चंद्रा कमांडेंट तथा ग्राउंड मैनेजमेंट श्री अमित कुमार सिंह असिस्टेंट कमांडेंट के हाथों में। और अब अपनी नज़र सामने रखिए जहां से ये साहस और रोमांच भरा प्रदर्शन प्रारंभ हो चुका है। उल्लेखनीय है कि सीमा भवानी ने सन 2018 में गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ में पहली बार हिस्सा लिया था। और अब सबसे आगे टीम कैप्टन सैल्यूट्स सीमा भवानी हिमांशु सिरोही तथा इनके पीछे आप देख पाएंगे जांबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया। ये दोनों ने ही 2 अलग अलग इवेंट्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये है जांबाज का पिरामिड, 7 मोटरसाइकिल 31 जांबाज, नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अमित कुमार व इंस्पेक्टर मुरारी लाल। राष्ट्र ध्वज को थामे एक चट्टान की तरह आगे बढ़ते सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तत्पर सीमा सुरक्षा बल साहसिक खेलों में भी सदैव आगे। और अब अगला प्रदर्शन, जी हाँ, इसको हम कहते हैं तेजस। एक मोटरसाइकिल एक जांबाज कांस्टेबल सज्जन सिंह तेजस की रूप में तेजस फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए। और अगला फॉर्मेशन लैडर विद जंप, जी हाँ, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट है और इसको अंजाम दे रहे हैं एक मोटरसाइकिल एक सवार कांस्टेबल सुधाकर। लैडर विद जंप के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं सीमा भवानी के विभिन्न प्रदर्शनों से। जी हाँ, सबसे पहला क्राउन पोजीशन, एक मोटरसाइकिल पर 6 सीमा भवानी, कितनी लगन के साथ आगे बढ़ते, अभिनंदन। दूसरा प्रदर्शन सीमा भवानी का, और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये पैरेलल बार किस तरीके से अपने आप को फिट रखने के लिए। यहाँ हम बता दें कि जब सीमा भवानी की रचना की जा रही थी उस समय बहुत सी सीमा भवानी साइकिल चलाना भी नहीं जानती थी और सीमा सुरक्षा बल ने इन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। और ये है गुलदस्ता, 2 मोटरसाइकिल 12 सीमा भवानी, कांस्टेबल मंजीत कौर और कांस्टेबल विजेता। और ये है लैडर बैलेंसिंग सीमा भवानी कांस्टेबल शताब्दी धर वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट, एक मोटरसाइकिल और एक जांबाज। और अगला प्रदर्शन, जी हाँ, जगुआर जांबाज मोटरसाइकिल टीम द्वारा ये प्रदर्शन, एक मोटरसाइकिल 7 जांबाज, संतुलन बनाए हुए प्रशिक्षण। और देवियों तथा सज्जनों, अब कृपया अपनी नज़र सामने रखें, लेकिन सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि ये स्तर
एक लंबे प्रशिक्षण के बाद हासिल होता है। अपने लेवल पर कभी भी इसे ट्राई ना करें। सांस रोक कर देखने वाला इवेंट। आइए कुछ पल तक सामने पूरी तरह से अपने आप को एकाग्रित करते हैं और देखते हैं किस तरीके से धड़कनों को रोक देते हैं ये हमारे जाबाज मोटरसाइकिल सवार। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे, सफलतापूर्वक एक के बाद एक कठिन से कठिन प्रदर्शन। और इसे कहते हैं साहसिक खेल, साहस व रोमांच भरा। और ये फैन फॉर्मेशन बड़े ही संतुलन के साथ। यहाँ हम बता दें कि इस शुरुआती दौर में इनके प्रशिक्षण की जब तैयारी चल रही थी और इस टीम को गठित किया जा रहा था, उस समय तत्कालीन CSMT कमांडेंट श्री SK सिंह और वर्तमान IG एडम की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही थी। और इस समय ये जाबाज टीम इस मुकाम पर आप सभी के समक्ष और ये क्या संतुलन है, क्या एकाग्रता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कुशल प्रशिक्षण के बाद यह स्तर हासिल हो सकता है। और ये टाइमिंग के साथ पूरी तरह से सफलतापूर्वक इन्होंने इसे पूरा किया। और ये अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षक। और अब जी हाँ, अगला फॉर्मेशन, जी हाँ, पिरामिड फॉर्मेशन सीमा भवानी का आप देखेंगे। यहाँ पर किस तरीके से ये हमारी सीमा भवानी एक चट्टान की तरह आप सभी के समक्ष आने वाली हैं। भारत माता की जय घोष से एक साथ 7 मोटरसाइकिल और 27 सीमा भवानी एक साथ संतुलन बनाए हुए सबसे ऊपर राष्ट्र ध्वज गर्व से लहराता हुआ, और उसके अगल बगल सीमा सुरक्षा बल का ध्वज नेतृत्व संभाली हैं इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी। और अब आपके समक्ष एक ऐसा स्टंट जिसे आप सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देखते हैं, और आज ये हमारे रियल हीरोज हैं, सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जाबाज सीमा प्रहरी और वीरांगनाएं सीमा भवानी किस तरह आग से खेलते आपको नजर आएंगे, इसका ये नमूना आप सभी के समक्ष। सबसे पहले सीमा भवानी की टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही, और इस साहस और रोमांच भरे प्रदर्शन में इसमें जो जंप कर रहा है उसका भी शेर दिल होना, साहसी होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम देख रहे हैं हम सबका। ये तेजी के साथ सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही, और इसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया जाबाज टीम कैप्टन। और इस तरह सभी दर्शकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि मुख्य अतिथि महोदय के इस प्रांगण से प्रस्थान तक आप अपने स्थान पर बने रहें, और इसके साथ ही परेड प्रांगण का आयोजन और गतिविधियां संपन्न होती हैं। हम महानिदेशक सीमा